फ्रेंड्स, वेलकम टू द ओरिजिन एक्स इंस्टीट्यूट। और आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी वीडियो जिसमें हम बात करेंगे केवल रेड क्ले ब्रिक की। आपने देखा होगा ये रेड क्ले ब्रिक्स आप लोगों ने देखे होंगे। और रेड क्ले ब्रिक कब देखे होंगे? जब आपकी ऐसी बिल्डिंग बनी होगी। मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ, ये आपकी बिल्डिंग बनी है, रेड क्ले ब्रिक से बनी है। और अब इन रेड क्ले ब्रिक की टेस्टिंग हम कैसे करते हैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एज पर इंडियन स्टैंडर्ड IS 1077 के अकॉर्डिंग जो आपकी ब्रिक की डायमेंशन होती है वो आपकी कितनी होती है? 190 mm बाई 90 mm बाई 90 mm, मतलब 19 सेंटीमीटर बाई 9 सेंटीमीटर बाई 9 सेंटीमीटर। ये आपकी साइज होती है आपकी एक ब्रिक की, जो आपका होता है रेड क्ले ब्रिक। लाल ब्रिक की हम बात कर रहे हैं। आपकी साइज हमेशा डायमेंशन स्टैंडर्ड साइज के अकॉर्डिंग ही रहनी चाहिए। यदि स्टैंडर्ड साइज का आपका ब्रिक नहीं है तो आपको उस ब्रिक को अपनी बिल्डिंग में यूज नहीं करना चाहिए, ऐसा इंडियन स्टैंडर्ड कहता है। अब आपको दूसरी चीज़ याद रखना है कि जो आपका ब्रिक होता है, ब्रिक आपका हमेशा एक इवन सरफेस पे होना चाहिए। मतलब इसमें कितने सरफेस हैं? इवन सरफेस हैं 1 2 3 4 5 6। इसमें आप 6 फेस आप देख रहे होंगे, 6 फेसेस हैं। और जो सरफेस है बिल्कुल इवन सरफेस है। और इसके जो एजेस होते हैं, एजेस बिल्कुल शार्प होने चाहिए। शार्प एजेस आपके होने चाहिए, कोई नुकीले कॉर्नर आपके होने चाहिए आपके ब्रिक के। और इसमें जो एक फ्रॉग दिया गया है, ये फ्रॉग ज़रूर आपको प्रोवाइड कराना है। फ्रॉग की डायमेंशन क्या होगी? फ्रॉग की डायमेंशन होती है, आप देख सकते हैं फ्रॉग की डायमेंशन। यहाँ से आप डायमेंशन देखिए, इसकी जो डेप्थ है फ्रॉग की, वो आपकी डेप्थ 10 mm होनी चाहिए। 10 mm से ज़्यादा आपको इसमें डेप्थ नहीं प्रोवाइड कराना है। और फ्रॉग आप क्यों प्रोवाइड कराते हैं? ताकि जब आप इन ब्रिक्स को लगाते हैं तो ब्रिक्स को एक ब्रिक के ऊपर दूसरा ब्रिक रखते हैं तो जो मोर्टार होता है, जब मिक्सचर ऑफ सीमेंट और सैंड होता है, वो मोर्टार अच्छे से इसमें फिल हो सके और आपका एक अच्छे से जॉइंट आपका बन सके। तो आपको इसको हमेशा याद रखना है। दूसरा टेस्ट आप देखते हैं कि जब भी आप अपना एक ब्रिक ले रहे हैं तो ब्रिक में आप सबसे पहले देखिए अपना फिंगर नेल से आप स्केच करेंगे। फिंगर नेल से स्केच करेंगे। यदि कोई भी इम्प्रेशन फिंगर नेल से स्केच करने पर आपके ब्रिक पे नहीं आ रहा है, इसका मतलब ब्रिक आपका मजबूत है, सही है। और यदि फिंगर नेल से स्केच करने पर इसमें कोई इम्प्रेशन आ गया, इसका मतलब ब्रिक आपका सही नहीं होता है। फिर आपका एक टेस्ट आता है कि जो आपका ब्रिक है, आप 2 ब्रिक को लीजिए। 2 ब्रिक आपने लिए और 2 ब्रिक्स को आपको आपस में स्ट्रक कराना है। मतलब वी हैव टू स्ट्रक द 2 ब्रिक विथ ईच अदर। हमें 2 ब्रिक को आपस में स्ट्रक कराना है। यदि स्ट्रक कराने पर एक रिंगिंग मेलोडियस साउंड इसके अंदर आ रहा है, मतलब एक अच्छी खनखन की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब आपका ब्रिक अच्छे से पका हुआ है, भट्टे में अच्छे से पक के आया है। और यदि एक डल साउंड आ रहा है, भद भद ऐसी आवाज़ आ रही है, इसका मतलब आपका जो ब्रिक है वो अच्छे से पका नहीं है, इसमें अच्छे से स्ट्रेंथ अचीव नहीं इसने की और ये आपका कमज़ोर है। तो एक मेलोडियस साउंड आना चाहिए। फिर नेक्स्ट आपका टेस्ट होता है कि जो आपका ब्रिक है वो आप 1 मीटर की हाइट से गिरा देंगे। 1 मीटर की हाइट मतलब कितना होता है? कोई बताएगा मुझे? कमेंट करके बताइए 1 मीटर की हाइट मतलब कितना होता है। 1 मीटर में आपके लगभग होते हैं 3 फीट और आपके 4 इंच होते हैं, ठीक है। तो 1 मीटर की हाइट से आप इसको गिराएंगे। यदि ये ब्रेक नहीं हो रहा, आप देख सकते हैं ये ब्रेक नहीं हुआ, बिल्कुल सही है, इसके एजेस बिल्कुल सही हैं, इसका मतलब आपका ब्रेक सही है। और यदि 1 मीटर की हाइट पे गिराने से ये टूट जाता है तो इसका मतलब ये आपका सही नहीं होता। तो फ्रेंड्स, ये आपके टेस्ट होते हैं। इन टेस्ट को आप यदि करते हैं तो ब्रेक आपका अच्छा माना जाता है और आप इसको बिल्डिंग पर्पज़ के लिए यूज कर सकते हैं। तो इन टेस्ट से होके आपको ब्रेक को गुजरना होता है। लास्ट आपका जो टेस्ट होता है वो आपको वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट कराना है। मतलब 24 घंटे के लिए आप इसको ब्रिक को अपने पानी में डाल दीजिए। आप देख सकते थे, मान लो हमारे पास यहाँ पे पानी है, अभी मैं डालने वाला नहीं हूँ, बट आप देखिए मैं चाहूँ तो इस अपने ब्रिक को 24 घंटे के लिए इस पानी में डाल सकता हूँ। 24 घंटे के बाद यदि ब्रिक का वेट, जो इसका वेट है, 20% से ज़्यादा वाटर इसने अचीव कर लिया, मतलब एब्जॉर्ब कर लिया, तो आपका ब्रिक अच्छा नहीं माना जाएगा। ब्रिक को ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए, अपने वेट से 20% से कम वाटर इसको एब्जॉर्ब करना चाहिए, तभी आपका ब्रिक हमेशा अच्छा माना जाता है। तो फ्रेंड्स, इन टेस्ट को करके यदि आप ब्रिक अपनी बिल्डिंग में यूज करते हैं तो बिल्डिंग आपकी हमेशा सेफ बनी रहती है। और ब्रिक मजबूत रहेगा तो बिल्डिंग मजबूत रहेगी और आप लोग हमेशा सेफ बने रहेंगे। तो ये आपको याद रखना है, भले ही आप सिविल की फील्ड से हों या किसी भी फील्ड से हों, आप अपना घर तो बनवाएंगे ही बनवाएंगे। और जब भी ब्रिक मंगाइए, इन टेस्ट को आप ज़रूर कीजिए ताकि आप श्योर हो सकें कि आपकी बिल्डिंग सेफ रहेगी और आपकी ज़िंदगी भी हमेशा सेफ बनी रहेगी। अब आपसे मैं लास्ट चीज़ बताता हूँ। अभी हमने ब्रिक की बात की है, अब मैं यहाँ पर सैंड की बात करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये आपकी सैंड है। सैंड के लिए मैं आपको बताऊंगा, सैंड हमको कहते हैं फाइन एग्रीगेट कहते हैं। आपकी सैंड है और सैंड यूज कहाँ पे होती है?
ब्रिक में हम क्या करते हैं, एक मेसनरी करते हैं और प्लास्टरिंग करते हैं। मतलब मेसनरी कहलाता चनाई करना। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा यहाँ पे फ्रेंड्स कि ये जो हमने ब्रिक लगाए हैं, ब्रिक वर्क किया है, ये मेसनरी कहलाती है। मतलब एक ब्रिक से दूसरा ब्रिक जो जोड़ा है, एक ब्रिक से दूसरा ब्रिक जोड़ा, इसको मेसनरी कहते हैं। मेसनरी मतलब जुड़ाई करना कहलाता है। और ये जब दीवार बन के तैयार हो जाती है, उसके ऊपर प्लास्टर करते हैं, प्लस्तर करते हैं, उसको हम प्लास्टरिंग कहते हैं। तो आपकी जो सेंड होती है, यदि मेसनरी के लिए आप सेंड ले रहे हैं, यदि मेसनरी के लिए आप सेंड ले रहे हैं तो 4 mm तक की सेंड आपकी चल सकती है। बट यदि आप प्लास्टरिंग के लिए सेंड ले रहे हैं तो प्लास्टरिंग के लिए सेंड ले रहे हैं तो आपकी 2 mm से ज़्यादा उसकी डायमेंशन नहीं होनी चाहिए। आप डायमेंशन कैसे चेक करेंगे, एक आप बड़ी सी सीप लेंगे, सीप मतलब कहलाता छन्ना, आप छन्ना लेंगे और उसमें ये सेंड डाल देंगे। तो आप 4 mm की आप सीप लीजिए, छन्ना लीजिए और उसमें आप सेंड को डालिए। यदि वो 4 mm से पास कर गया, मतलब वो 4 mm से कम का है, ठीक है, तो आप मेसनरी के लिए यूज कर सकते हैं, जुड़ाई के लिए यूज कर सकते हैं। और यदि आपको प्लास्टरिंग के लिए करना है तो 2 mm का आप छन्ना लीजिए और फिर आप स्टैंड को डाल दीजिए और सीप कीजिए। सीप करने के बाद जो नीचे चला गया उस स्टैंड को आप प्लास्टरिंग के लिए यूज कीजिए, ताकि अच्छे से उसमें मजबूत बनी रहे और स्ट्रक्चर आपका सेफ रहे। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ फ्रेंड्स, ये सारी बातें मैं इंडियन स्टैंडर्ड IS कोड के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है। यदि आप IS कोड के अकॉर्डिंग अपना घर बनवाते हैं और बिल्डिंग मजबूती से बनवाते हैं तो स्ट्रक्चर आपका सेफ बना रहता है, आपकी बिल्डिंग में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियोस से जुड़े रहिए और ओरिजिन एक्स इंस्टीट्यूट को आके ज्वाइन कीजिए, हमारी सिविल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को गेन कीजिए, जिसमें हम प्रैक्टिकली इंजीनियर्स को से स्किल प्रोवाइड करवाते हैं, बहुत को अच्छी चीज़ें उन लोगों को बताते हैं, जिससे उन्हें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है और परफेक्ट इंजीनियर बन के बहुत अच्छी जॉब में वो जाते हैं। और जॉब में क्या, वो खुद ही कॉन्ट्रैक्टर बन जाते हैं, खुद ही परफेक्ट इंजीनियर बन जाते हैं कि दूसरों को जॉब देने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, देर मत कीजिए, तुरंत हमारे दिए हुए नंबर्स पर कॉल कीजिए, जो आपको स्क्रीन में नंबर दिख रहे हैं, इन नंबर पर कॉल कीजिए और हमको ज्वाइन कीजिए और एक परफेक्ट सिविल इंजीनियर बनिए। ओरिजिन एक्स इंस्टीट्यूट में आके आप अपना जीवन और अपनी ज़िंदगी संभाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट हम एक नई वीडियो के साथ आएंगे जिसमें आपको प्रॉपर साइट एग्जीक्यूशन का बहुत सारा कोर्स आपको सिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमसे जुड़े रहिए और बहुत सारी नॉलेज हमसे गेन करते रहिए।